हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा की। मां नर्मदा, जिसे स्थानीय रूप से रेवा भी कहा जाता है, ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह मैखाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती हुई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से निकलती हुई खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी के किनारे भारत के कई शहर बसे हुए हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक इस नदी के संरक्षण हेतु नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया। इस नदी का वर्णन हिंदू ग्रंथ वेद और पुराणों में भी मिलता है। महान ऋषि वेद व्यास ने स्कंद पुराण में नर्मदा नदी का जिक्र रेवा के नाम से किया है। कहा जाता है कि इस नदी की उत्पत्ति देवों के देव महादेव अर्थात शिवजी के पसीने से हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी के पसीने से 12 साल की कन्या की उत्पत्ति हुई थी, जिसका नाम भगवान विष्णु ने नर्मदा रखा। कहते हैं कि इस दिव्य कन्या ने हजारों साल तक कठोर तपस्या के बल पर भगवान भोलेनाथ से कई अनोखे वरदान प्राप्त किए। वरदान में इन्होंने पाया कि प्रलय में भी नर्मदा का कभी नाश नहीं होगा। मान्यता के अनुसार इन्हें शिव से वरदान प्राप्त है कि नर्मदा नदी का एक एक कंकड़ पूजनीय होगा। यह नदी पाप नाशिनी के रूप में युगों युगों से लोगों के पाप हरती रही है और हरती रहेगी। मान्यता है कि नर्मदा के तट पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ वास करते हैं। जो भी ऋषि मुनि नर्मदा के तट पर तपस्या करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। माना जाता है कि नर्मदा में पाया जाने वाला प्रत्येक कंकड़ शिवलिंग है। कहते हैं कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उतना फल मिल जाता है जितना फल यमुना में 7 बार स्नान करने से, सरस्वती में 3 बार स्नान करने से और गंगा में 1 बार स्नान करने से प्राप्त होता है। यह भारत की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद कपिलधारा जलप्रपात बनाते हुए आगे बढ़ती है। रास्ते में कई घुमावदार मोड़, घने जंगल और चट्टानों को चीरते हुए जबलपुर पहुंचती है। यह नदी अमरकंटक से निकलकर करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी दूरी तय करती है और अंत में गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास सागर में समाहित हो जाती है। इस नदी के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार मां नर्मदा राजा मैखल की कन्या थी। जब नर्मदा बड़ी हुई तब राजा मैखल ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने शर्त रखी कि एक विशेष प्रकार का पुष्प लाकर जो भी उनकी बेटी को भेंट करेगा, उनकी बेटी नर्मदा की शादी उसी से होगी। कई सारे राजकुमारों ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। अंत में सोनभद्र ने नर्मदा को वह विशेष पुष्प गुल बकावली भेंट करने में सफल हो गए। शर्त के अनुसार सोनभद्र और नर्मदा की शादी पक्की हो गई। परंतु शादी के ठीक पहले नर्मदा की सखी जुहिला ने धोखे से सोनभद्र को अपना लिया। जब इस बात का पता नर्मदा को चला तो वे बहुत क्रोधित हुई। तभी उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने की ठान ली और गुस्से में उल्टी दिशा में चल पड़ी। तभी नर्मदा बंगाल की खाड़ी में मिलने के बजाय पश्चिम दिशा में चलते हुए अरब सागर में समाहित हो गई। वहीं नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है। इसका भौगोलिक कारण इसका रिफ्ट वैली में होना माना जाता है। इसकी ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। यही कारण है कि नर्मदा का बहाव अन्य नदी से उल्टी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।